हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यू अकेडमी में। हम काफ़ी समय बाद में वापस से ज्योग्राफी की क्लास लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं? आपके ऑप्शन है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, रोजा भाकर पहाड़ियाँ, ईसराना भाकर पहाड़ियाँ या गिरवा की पहाड़ियाँ। आपका सही आंसर होगा मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। अब आपको बता दें मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है। तो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं अजमेर जिले में टोडगढ़ के समीप है। अजमेर जिले में टोडगढ़ के समीप स्थित है। अजमेर जिले में टोडगढ़ के समीप है। और एक बात बता दें, जो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं ये है जो मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करती हैं। मारवाड़ के मैदान को, मारवाड़ का मैदान है उसको मेवाड़ के उच्च पठार से मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करती हैं। आपको ये ध्यान रखना है। दो चीज़, एक अजमेर में टोडगढ़ है, वहाँ पर है टोडगढ़ जिले में, टोडगढ़ के समीप। और मारवाड़ा मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करती हैं, ये ध्यान रखना है। और इसमें जो बता देते हैं आपको, ये रोजा भाकर की पहाड़ियाँ, अब ये तीन चीज़ें हैं, रोजा भाकर की पहाड़ियाँ, ईसराना और गिरवा पहाड़ियाँ। ये तीनों में जैसे रोजा भाकर की पहाड़ियाँ और ईसराना की पहाड़ियाँ दोनों ही जालौर में स्थित हैं। जालौर में स्थित है दोनों ही। आपको नक्शे के थ्रू बता देते हैं। जो रोजा भाकर, ईसराना और झारोल की पहाड़ियाँ हैं जालौर में स्थित है। रोजा भाकर हो गई, ईसराना और झारोल की पहाड़ियाँ, ये तीनों ही जालौर में स्थित हैं। और गिरवा की पहाड़ियाँ हैं जो उदयपुर जिले में, ये उदयपुर में है। गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर जिले में स्थित हैं। और आपको बता दें ये तस्तरी नुमा होती हैं, तस्तरी नुमा आकृति की होती हैं, तस्तरी नुमा आकृति की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित हैं? आपके ऑप्शन है कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली। आपका सही आंसर होगा कोटा, सवाईमाधोपुर और धौलपुर। चंबल नदी के द्वारा जो मिट्टी लाई गई थी उसके द्वारा यह बीहड़ क्षेत्र बना था। और इसमें करौली भी आता है, करौली डिस्ट्रिक्ट भी, वो भी ध्यान रखना, करौली डिस्ट्रिक्ट भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबद्ध नहीं है? आपके ऑप्शन लसाड़िया पठार, उड़िया का पठार, बघेलखंड पठार या भौराट पठार। आपका सही आंसर होगा बघेलखंड पठार। यह अरावली पर्वतमाला से संबंधित। बाकी जो लसाड़िया का पठार है, उड़िया पठार है, भौराट पठार, ये तीनों ही अरावली पर्वतमाला से संबंध रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बारे में कुछ जानकारी ले ले। जैसे लसाड़िया का पठार है, लसाड़िया का पठार, लसाड़िया पठार है उदयपुर में, जयसमंद से आगे पूर्व की ओर विच्छेदित कटा पठार है उदयपुर में।
उदयपुर में जयसमंद से आगे कटा विच्छेदित पठार। कटा पटा विच्छेदित पठार है ये, ध्यान रखो, उदयपुर में लसाड़िया पठार। उसके बाद में उड़िया पठार, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। उड़िया राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जो कि कहाँ पर स्थित है? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी ये सिरोही में है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में स्थित है सबसे राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। उसके बाद में आया भौराट। भौराट का पठार है जो उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ गोगुंदा के बीच में स्थित है। कुंभलगढ़ व गोगुंदा की पहाड़ी है, उनके बीच में स्थित है। कुंभलगढ़ गोगुंदा की पहाड़ी के बीच में स्थित है उदयपुर में। तीनों हो गए, लसाड़िया का पठार, उड़िया और भौराट का पठार। तीनों ही ध्यान रखें, लसाड़िया है जो जयसमंद से झील है उससे आगे कटापटा विच्छेदित पठार है, जो कि उदयपुर में। तीनों ही, दोनों भौराट और लसाड़िया उदयपुर में है, उड़िया का पठार सिरोही में। ध्यान रखें, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो ध्यान रखें उदयपुर जो उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है और सिरोही में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्फूत का प्रकार नहीं है? आपके ऑप्शन है पैराबोलिक, तारा, बरखान या घोरौंद। आपका सही आंसर होगा घोरौंद। 4 सही आंसर होगा। और ये तीनों ही बालू का स्फूत है, तारा, बरखान, पैराबोलिक, ये बालू का स्फूत है, बालू का स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? आपके ऑप्शन है प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा, डूंगरपुर। तो आपका सही आंसर होगा डूंगरपुर। डूंगरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है, इसकी सीमा है वैसे गुजरात से लगती है। आपको बता देते हैं नक्शे में, ये देखिए डूंगरपुर ये रहा, जिसकी सीमा लगती है गुजरात से। कोटा, झालावाड़ और ये प्रतापगढ़ है, इनकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। यहाँ से मध्य प्रदेश शुरू होता है, यहाँ से यहाँ तक मध्य प्रदेश है, जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से लग रही है। ध्यान रखिए, जैसे धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, इनकी सीमाएं हैं मध्य प्रदेश से लग रही है। और गुजरात से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर। आप जरा मैप को एकदम अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लें, क्योंकि मैप से ज्योग्राफी में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में फंसते हैं, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है काठल, भाकर, गिरवा या मेवल। आपका सही आंसर होगा मेवल कहा जाता है। अभी बता देते हैं आपको, ये वाला क्षेत्र है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का ये क्षेत्र है, इसको मेवल के नाम से मेवल के नाम से जाना जाता है, मेवल के नाम से, ये ध्यान रखें। और आपको बता दीजिए डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के जो प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है, इसको वो कहा जाता है, वागड़ क्षेत्र कहा जाता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा,
प्रतापगढ़, और कुछ भाग है जो उदयपुर का। इसके जो क्षेत्र है इनको वागड़ कहा जाता है, वागड़, वागड़ क्षेत्र कहा जाता है, वागड़ प्रदेश या क्षेत्र, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है जयपुर, अजमेर, अलवर, सीकर। आपका सही आंसर होगा अलवर डिस्ट्रिक्ट। उदयनाथ की पहाड़ियाँ या उदयनाथ पर्वत है जो अलवर जिले में स्थित है। और जो उदयनाथ हिल्स है, आपको ये ध्यान रखना है, जो उदयनाथ हिल्स है उदयनाथ हिल्स, इससे एक नदी निकलती है जिसका नाम है रूपा रेल नदी, रूपा रेल नदी, जिसका उद्गम स्थान उदयनाथ हिल्स से होता है, जो कि अलवर से निकलती है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है? आपके ऑप्शन धौलपुर, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़ या बारा। आपका सही आंसर होगा बारा। मैप में दिखा देते हैं कि जो उत्तर पूर्वी डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र के लिए बोला गया था, तो 12 उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, सॉरी माफ कीजिएगा, दक्षिण पूर्वी भाग की बात करी गई थी, दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है धौलपुर, सवाईमाधोपुर, प्रतापगढ़ और बारा। धौलपुर देखिए, धौलपुर ये रहा, प्रतापगढ़ ये रहा और सवाईमाधोपुर ये रहा। अब इनमें से उससे दक्षिण पूर्वी भाग की बात की जाए तो दक्षिण पूर्वी भाग है, यहाँ से दक्षिण पूर्वी भाग ये होता है। अब दक्षिण पूर्वी भाग में आप देख लीजिए, ये धौलपुर चला गया पूर्वी भाग में, ये सवाईमाधोपुर पूर्वी भाग में चला गया और प्रतापगढ़ है जो दक्षिण भाग में चला गया। बारा है यही दक्षिण पूर्वी भाग में चला जाता है, इसलिए दक्षिण पूर्वी भाग में बारा स्थित है। इसका सही आंसर होगा बारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसका भौगोलिक व सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है? तो आपका सही आंसर होगा धौलपुर। मैप में देख लीजिए, ये देख लीजिए धौलपुर, धौलपुर है जिसकी सीमा यहाँ से मध्य प्रदेश स्टार्ट होता है, मध्य प्रदेश धौलपुर के यहाँ से स्टार्ट होता है, इधर उत्तर प्रदेश हो जाता है और यहाँ से मध्य प्रदेश स्टार्ट हो जाता है। तो जो धौलपुर की सीमा है वो मध्य प्रदेश से और उत्तर प्रदेश दोनों से ही लगती मिलती है, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियाँ कहलाती हैं? आपके ऑप्शन है 56 की पहाड़ियाँ, नाकोड़ा पर्वत, उक्त फर्स्ट व सेकंड दोनों, या आड़ा वाला पर्वत। आपका सही आंसर होगा फर्स्ट व सेकंड दोनों, दोनों ही 56 की पहाड़ियाँ नाकोड़ा पर्वत है जो गोलाकार पहाड़ियाँ हैं, सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। और आपको बता दें 56 की पहाड़ियाँ हैं, इनको ही नाकोड़ा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बाड़मेर में स्थित है। अब है आड़ा वाला पर्वत। आड़ा वाला पर्वत है जो बूंदी में स्थित है, बूंदी में स्थित है। इसको जानना है, कई बार एग्जाम में आ गया है कि आड़ा वाला पर्वत कहाँ पर स्थित है, बूंदी जिले में स्थित है। और आपको बता दें 56 का मैदान है, 56 का मैदान, 56 का मैदान है। वो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के 56 ग्रामों के समूह का क्षेत्र है। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा व डूंगरपुर, ये जो 56 ग्राम है, इनके जो 56 ग्राम, यह नाला जो क्षेत्र हैं उनके क्षेत्र के जो समूह है उसको मिलकर 56 का मैदान बना है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है? आपके ऑप्शन है टोडगढ़, खो, बिलाली, रोजा भाकर। खो, टोडगढ़, रोजा भाकर या बिलाली। बिलाली, खो, टोडगढ़ या रोजा भाकर, या रोजा भाकर, बिलाली, टोडगढ़ या खो।
आपका सही आंसर होगा टोडगढ़, खो, बिलाली, रोजा बाका। ये अवरोही क्रम है राजस्थान की पर्वत चोटियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के एडजॉइंटिंग डिस्ट्रिक्ट्स यानी संलग्न जिले कौन से हैं? आपको बताना। आपके ऑप्शन है झालावाड़, बूंदी, टोंक, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, पाली, नागौर, चूरू, झुंझुनू या जयपुर। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सिरोही, पाली व नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पश्चिमी मध्य भाग की चट्टानें किस भूगर्भीय काल की हैं? आपके ऑप्शन है विंध्यन युग की, टर्शियरी युग की, इयोसीन युग या जुरासिक एवं इयोसीन युग की। आपका सही आंसर होगा जुरासिक एवं इयोसीन युग। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कगारों से घिरी प्याला झीलें क्या कहलाती हैं? ये निम्न नहीं है, इसको कैंसिल कर लीजिए। रेगिस्तानी क्षेत्र में कगारों से घिरी प्याला झीलें क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन है दरियन, बरखान, खड़ीन या खादर। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, खड़ीन इज द राइट आंसर। अब आपको बता दें कि जो खड़ीन है, खड़ी ने खेत के किनारे पाल बनाकर वर्षा जल को कृषि भूमि पर संग्रहित किया जाता है। ये खेत के किनारे बनाई जाती है, खेत के किनारे एक पाल बनाई जाती है। पाल क्यों बनाई जाती है वो क्या होती है? वर्षा जल को कृषि भूमि पर संग्रहित करने के लिए। ये ध्यान रखें, खड़ीन क्या है कि ये एक पाल होती है जो कि वर्षा जल को कृषि भूमि में संग्रहित करने के लिए बनाई जाती है। और आपको बता दें कि जो बरखान है, बरखान ये बालू का स्तूप होते हैं, बालू का स्तूप होते हैं, बालू का स्तूप होता है जिनकी इनकी आकृति कैसी होती है? अर्धचंद्राकार आकृति, अर्धचंद्राकार आकृति होती है। इस टाइप के होते हैं बालू का स्तूप, बरखान। अब दरियन की बात करें, दरियन जैसलमेर जिले का बालू का स्तूप क्षेत्र दरियन कहला जाता है। जैसलमेर जिले का बालू का स्तूप क्षेत्र दरियन कहलाता है। यहाँ जनसंख्या न के बराबर होती है। न के बराबर होती है। ये ध्यान रखें कि जैसलमेर जिले के बालू का स्तूप क्षेत्र है उनको दरियन कहा जाता है और यह जनसंख्या न के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आकलवुड फॉसिल पार्क किस प्राकृतिक भूभाग में स्थित है? आपके ऑप्शन है पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। आपका सही आंसर होगा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है। आपको बता दें जो जैसलमेर का क्षेत्र है उसमें जो आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में पाया जाता है। जैसलमेर है जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग का ही हिस्सा है। इसी के साथ में 15 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लाए थे। इसी के साथ में क्लास आपकी कंप्लीट होती है। धन्यवाद, शुक्रिया। और क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताएं।
और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।